दोस्तों, आप सभी को होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। सीएए 2019 फिर से चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि अब इस एक्ट को लागू कर दिया गया है। फिर इस एक्ट के लागू होने से दोबारा से लोगों के बीच तरह तरह की भ्रांतियां फैल रही हैं, जो कि सही नहीं है। कई लोग समझ रहे हैं कि इस एक्ट के लागू होने से कुछ खास संप्रदाय की नागरिकता चली जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि सीएए अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये है क्या, और इस एक्ट के लागू होने से किस संप्रदाय के लोगों पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इस वीडियो में आपने आखिर तक बने रहना है, इसे स्किप नहीं करना है, और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है और लाइक और शेयर भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम पहुंच सके। अब जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा इस एक्ट को लेके एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, तो इस एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि देश का एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया जाए। तो इस एक्ट को समझने के लिए पहले हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं कि आखिर इस एक्ट को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमारे देश में जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से आए इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उसको रेगुलेट करने से संबंधित कानून है, वह है एक तो पासपोर्ट एक्ट, दूसरा सिटीजनशिप एक्ट, और तीसरा फॉरेनर्स एक्ट। तो सन 2000 में जब एनडीए की गवर्नमेंट थी, तो उस समय इन इलीगल माइग्रेंट्स को रेगुलेट करने के लिए, इनको रोकने के लिए, उस समय एनडीए की गवर्नमेंट ने पासपोर्ट एक्ट में कुछ अमेंडमेंट लाए थे। और उस अमेंडमेंट के द्वारा जो यहाँ पर लोग बाहर के इलीगल तरीके से जो अप्रवासी थे, यहाँ आकर रुके हुए थे, उसके लिए जो सजा पहले 3 महीने की थी वह 5 साल कर दिया गया था। यानी कि अगर कोई बाहर के विदेशी फॉरेनर हमारे कंट्री में इलीगल तरीके से, यानी कि बगैर वीजा और पासपोर्ट के यहाँ आकर रुकते हैं, तो उस केस में पासपोर्ट एक्ट में सजा को 3 महीने से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया था। फिर सन 2000 में ही फॉरेनर एक्ट में भी अमेंडमेंट लाया गया था। तो फॉरेनर एक्ट में जो ऐसे लोग बाहर के आके अवैध रूप से यहाँ रुके हुए थे, और उनको जो भी लोग यहाँ के मदद कर रहे थे, उसके लिए सजा का प्रावधान था। और वहाँ फिर अमेंडमेंट के द्वारा सजा को बढ़ाकर 8 साल कर दिया गया था सन 2000 में। फिर हमारे देश में 2004 तक उन इलीगल माइग्रेंट्स के बच्चों को, जिसका जन्म भारत में हुआ है, उन्हें यहाँ की नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन 2004 में फिर से सीएए में अमेंडमेंट करा गया, सीए अमेंडमेंट एक्ट 2004, जिस अमेंडमेंट के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अगर माता पिता में से कोई एक भी अगर यहाँ पर अवैध रूप से प्रवासी हैं, यानी इलीगल माइग्रेंट्स हैं, तो उनके बच्चों को यहाँ की नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो इस तरह से 2004 तक जो यहाँ के कानून थे इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर, वह काफ़ी कड़ा बना दिया गया था। एक तो वहाँ सजा बढ़ाकर 5 से 8 साल कर दिया गया था, और दूसरी तरफ उनके बच्चों को यहाँ की नागरिकता देने से मना कर दिया गया था। फिर जब 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो यह मुद्दा फिर से सामने आया, क्योंकि 2014 तक जो मुस्लिम कंट्री, हमारे एडजॉइनिंग मुस्लिम कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश, यहाँ से काफ़ी सारे हिंदू जो वहाँ सताए गए थे, वह माइग्रेंट होकर यहाँ पर आए थे। फिर जो 2004 का अमेंडमेंट आया था, उस कानून के हिसाब से काफ़ी कड़ा प्रावधान कर दिया गया था सजा का, और वहाँ पर जो है इन इन हिंदूज या सिख को जो सताए हुए थे, उनको पुलिस पकड़कर जेल में डाल सकती थी। तो यह मुद्दा फिर से सामने आया कि इन सब से कैसे निपटा जाए। यानी कि जो सजा का प्रावधान ज़्यादा कर दिया गया, 8 साल तक कर दिया गया, और उनके बच्चों को जो नागरिकता यहाँ से छीन ली गई, उसके उससे निपटने के लिए फिर से दोबारा बीजेपी गवर्नमेंट ने इस पर काम करना शुरू किया, और आगे चलकर फिर से सीएए अमेंडमेंट बिल 2016 आया, जो कि पास हुआ 2019 में, सीएए अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब सीएए 2019 के आने से पहले
2016 में ही पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट, इसमें बीजेपी की गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट कर दी और यहां पर प्रावधान कर दिया कि वह व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 से पहले तीन कंट्रीज यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन तीन कंट्रीज से इंडिया आए हैं और ये वहां सताए गए थे, और अगर ये हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन इन 6 धर्म या 6 संप्रदाय में आते हैं, तो उनके ऊपर जो है यह एक्ट यानी कि वहां जो पेनल्टी था या सजा का प्रावधान था वह उनके ऊपर लागू नहीं होगा। तो 2016 में ही गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाकर इन व्यक्तियों को उस सजा से, उस पैनल प्रोविजन से बाहर कर दिया गया था। यानी कि ये जो 6 संप्रदाय थे, अगर वह 31 दिसंबर 14 से पहले इंडिया में आ गए थे और इन तीन कंट्रीज में सताए हुए थे, तो वे इनके ऊपर जो है वह पैनल प्रोविजन लागू नहीं होगा। तो 2016 में बीजेपी गवर्नमेंट ने एक राहत उनको ऑलरेडी दे दी थी। फिर आगे चलकर 2019 में अब रह गया था सिटीजनशिप को लेकर, क्योंकि 2004 में प्रावधान कर दिया गया था कि इन इलीगल माइग्रेंट्स के बच्चों को नागरिकता किसी भी हाल में नहीं दी जा सकती। तो उससे निपटने के लिए फिर गवर्नमेंट ने लाया सीए एक्ट 2019, जिसको संसद में पास करा। अब यहाँ पर यह प्रावधान करा गया है कि फिर वही 6 संप्रदाय के लोग जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया आ गए, वह भी इन तीन कंट्री से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन तीन कंट्रीज से जो इंडिया आए हुए हैं, उनको यहाँ पर नागरिकता दे दी जाएगी और उनके बच्चों को भी यहाँ की नागरिकता मिलेगी। अब यहाँ पर विवाद यह था कि यहाँ पर इस अमेंडमेंट से जो है सेक्शन 14 कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि इन तीन कंट्रीज में जो सताए हुए हैं या वहाँ जो माइनॉरिटीज हैं, वहाँ पर मुस्लिम नहीं है। वहाँ पर जो माइनॉरिटीज हैं वह हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई और पारसी, ये सारे लोग ही वहाँ माइनॉरिटी हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन माइनॉरिटीज को ही यहाँ पर नागरिकता देने की बात कही गई है। तो अगर वहाँ से इन तीन कंट्रीज से कोई मुस्लिम यहाँ पर आते हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वो यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि वहाँ पर वो सताए गए हैं। तो इसीलिए मुस्लिम को इस एक्ट में नागरिकता देने से एक्सक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि मुस्लिम इन तीन मुस्लिम कंट्री से सताने के कारण इंडिया नहीं आ सकते, क्योंकि वहां पर जो प्रावधान था नागरिकता उन्हें दी जाएगी जो वहां से सताए हुए हैं और उस कारण से ही वह इंडिया में माइग्रेट किया है, उन्होंने यहाँ पर आए हैं। तो इस तरह से अगर किसी खास संप्रदाय को इस एक्ट में से नागरिकता देने से मना कर दिया गया है, तो इसमें कोई विवाद वाली बात नहीं है। तो जहां तक किसी की नागरिकता लेने का सवाल है, तो यह अमेंडमेंट कहीं से भी हमारे देश के लोगों का, चाहे वह किसी भी धर्म के क्यों ना हो, किसी भी धर्म के लोगों, किसी धर्म के नागरिक का नागरिकता बिल्कुल नहीं लेता। यह अमेंडमेंट सिर्फ उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जो कि 31 दिसंबर 14 से पहले इन तीन कंट्रीज से भारत में आए हैं और ये वहां सताए हुए थे और ये वह 6 संप्रदाय के लोगों में से आते हों। यह सिर्फ उनको नागरिकता प्रदान करता है और यह अमेंडमेंट कहीं से भी किसी भी संप्रदाय के लोगों की नागरिकता को छीनता बिल्कुल नहीं है। तो यह बात लोगों की ध्यान में आनी चाहिए और लोगों को सोचना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।